हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो क्वेश्चन लेके आया मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड जो क्वेश्चन हमने कर लिया इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 3 और जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर। एक तो बताया था आपको टाइप ये था कि √2 √3 या √5 या √7। एक टाइप तो ये था। दूसरा टाइप ये स्टार्ट होता है कि या तो सीधा क्या दे रखा है 3 प्लस में 2 √5 है, या 3 प्लस में √5 दे रखा है, या 7 मल्टीप्लाई में √5 या 3 दे रखा है, या फिर 1 में √2 या √3 दे रखा है। इन सब के लिए एक स्टेप है और इन सब के लिए एक टाइप था। टाइप ये बड़ा था और टाइप 2 ये बड़ा है। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। बाई हर बार क्वेश्चन यही आता है, लेकिन बाई चांस क्या पता ये आ जाए, तो मतलब दोनों आना चाहिए। दूसरा टाइप हम देखते हैं आज। तो देखो ये क्या प्रूव करना हमें, इरेशनल। तो हमने क्या माना था पहले टाइप में भी, लेट 3 प्लस में 2 √5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहला स्टेप उसमें भी यही किया था कि हमने क्या मानना था कि एक रैशनल नंबर मानना था। तो ये बड़ा क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है। ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप जिसने नहीं देखा वो जरूर देखना। उसके बाद ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। हमने दो इंटीजर माने हैं, क्या, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमने क्या मान लिया 3 प्लस में 2 √5 सच दैट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सच दैट ए और बी दो इंटीजर माने हैं और वो किसके लिए माने हैं 3 प्लस में 2 √5 के लिए इजिकल टू में ए बाई बी। ये क्यों आया, देखो क्योंकि हमने क्या माना है, ये रैशनल नंबर माना है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो ए बाई बी उसी की फॉर्म होगी। अगर ये रैशनल नंबर है तो वो ऐसा कुछ रैशनल नंबर के ही बराबर होगा, और वो रैशनल नंबर हमने क्या मान लिया, ए बाई बी मान लिया। मतलब ये बड़ी संख्या अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, ए बाई बी की फॉर्म, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म ऐसे ही होता है। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये इस फॉर्म में जरूर होगा। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर हमने मान लिया। तो यहां पे हम दिखा सकते हैं वेयर ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और नंबर से भाग नहीं होते। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से भाग होते हैं। ये वाले नंबर जो खुद से और 1 से ही भाग होते हैं, 2 प्राइम नंबर। देयर HCF इज 1। जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। HCF ऑफ ए एंड बी, या फिर ये लिख सकते हैं ए एंड बी इज 1। HCF ऑफ ए एंड बी इज 1, या HCF किसी नंबर का जिसका प्राइम नंबर होते हैं उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। ये बात लिखने के बाद यहां तक का तो बायोडाटा उन क्वेश्चनों में भी यही था और इसमें भी सेम है। इस वाली वैल्यू को अब लेके चले 3 प्लस में 2 √5 इजिकल टू में ए बाई बी। अब ये वाला 3 इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे किस चीज का है, प्लस का, उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब 5, ये वाला जो अगर 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, एक बार यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। बी ले लिया हमने एलसीएम, बी अगर एलसीएम लिया इसके साथ तो बी है, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये वाली वैल्यू आ गई। यहां तक हमें सॉल्यूशन करना है। इन जो क्वेश्चन आगा टाइप नंबर 2 बताया है मैंने, उन टाइप का हमें यहां तक ही सॉल्यूशन करना है। उसके बाद क्या है, बस यहां तक तो डिटेल उसमें भी और इसमें भी सेम है, और यहां तक भी हमें सॉल्यूशन ही करना है। सिंपल, उसमें तो रूट स्क्वायर लेके किया था, ये सिंपल है। यहां तक करने के बाद हर क्वेश्चन में बस वही 3 बातें लिखनी हमें। वो देखो क्या है, एक बार देख लेता हूं मैं। ये हाँ, यहां तक ओके है। तो देखो 3 बातें क्या होती हैं, वो 3 बातें लिखाता हूं।
क्यों? देखो यहां तक तो सेम है बिल्कुल। ये वाली वैल्यू क्या मान ली हमने? रैशनल नंबर। ए और बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। सच दैट दिस वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर ये इसके बराबर है तो ए और बी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। और देयर एचसीएफ जिनका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और ये किसके बराबर है? इसके। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 उस तरफ लेके गए माइनस का 3, बी एलसीएम लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम क्या कह सकते हैं? लाइनें याद रखना बिल्कुल इजी है। सिंस ए एंड बी, ए और बी जो संख्या थी हमारे पास, आर क्या थे? इंटीजर। ये इंटीजर थे। अगर ये हमारे पास इंटीजर थे तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस हम ये लिख सकते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है, अगर मैं बात करूं जैसे 1/2 होगी या 1 बाय मल्टीप्लाई में 3 या ऊपर भी कुछ वैल्यू है, मतलब कोई बड़ी सी एक स्टेटमेंट है नीचे अपॉन में दे रखी है, जैसे ये वाली स्टेटमेंट आ गई, तो इस स्टेटमेंट पूरी को हम क्या कह सकते हैं? ये कैसी स्टेटमेंट है? एक रैशनल नंबर है। ये क्या हो जाएगी? इज ए सिंस ये वाली जो है हमारे पास, सिंस तो यहां पे लिख ही दिया था हमारे पास, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है a माइनस में 3b अपॉन में 2b इज रैशनल नंबर। ये एक ही लाइन लिख रहा हूं मैं। अगर ये रैशनल है तो देन ये वाला जो √5 है, √5 इज आल्सो रैशनल। अगर हमारे पास ए और बी दो इंटीजर है, मतलब ए और बी दो कोई संख्या है, इंटीजर का मतलब कोई संख्या होगी। इंटीजर मतलब, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है एक बार उसको जरूर देखना, उसमें सारी बातें बता रखी। इंटीजर क्या होती है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। जैसे एक लाइन के ऊपर 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये वाले क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और अगर ए और बी दो इंटीजर है, अगर ये इंटीजर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं किसी के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो इसको ये वाला पूरा की पूरी डाटा क्या हो गया हमारे पास? एक रैशनल नंबर हो गया। और ये अगर रैशनल नंबर है तो ये वाला भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी? रैशनल नंबर हो जाएंगी। और अगर ये वाली बात, नीचे वाली जो बात है, अगर ये भी रैशनल होगी, अगर ये वाली बात भी अगर रैशनल हो जाती है, तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या सोल्व किया था कि ये वाली बात क्या हमारे पास इरेशनल है। बट सेकंड लाइन यहां से, ये कंप्लीट एक लाइन है और ये सेकंड लाइन है, एक बार नोट कीजिएगा अच्छे से। तो यहां से बट दिस कंट्राडिक्शन किस चीज का कंट्राडिक्शन होगा? कंट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, मतलब उल्टा होना, किसी चीज का उल्टा होना। जैसे हमने 2 ले लिया, 2 को हम 1/2 लिख रहे हैं तो इसका उल्टा हो गया। तो कंट्राडिक्शन द फैक्ट, कैसा फैक्ट? कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज, कंट्राडिक्शन किस चीज का हुआ है कि √5 तो क्या था हमारे पास? एक इरेशनल नंबर था। इरेशनल नंबर किस चीज का कंट्राडिक्शन हो गया कि ये वाला जो है वो तो एक इरेशनल नंबर है। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट एक लाइन, जगह के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन जो है, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज, ये कंट्राडिक्शन कहां से आया? मतलब ये जो कंट्राडिक्शन हमारे पास आया है कि ये वाली बात तो रैशनल कर दी हमने, तो ये वाली भी रैशनल हो गई, लेकिन ये वाली इरेशनल थी, तो इरेशनल थी तो ये वाली कंट्राडिक्शन आ गई। तो ये कंट्राडिक्शन आया कहां से? अराइजन बिकॉज द रॉन्ग अजम्पशन, मतलब जो हमने माना है रॉन्ग अज्यूम, हमने जो अज्यूम किया है, अजम्पशन रॉन्ग अजम्पशन, हमारे पास जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो वो रॉन्ग क्या है? अजम्पशन इज, क्या माना था हमने? ये वाला एक क्या है? रैशनल नंबर है। 3 प्लस में
2√5 इज रैशनल नंबर। तो हमारे पास गलत बात क्या हुई कि हमने जो ये वाली बात मानी थी, ये कंप्लीट एक क्या मानी थी, रैशनल नंबर मानी थी। ये वाली जो अजम्पशन है वो हमारी गलत निकली। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये वाली बात अगर गलत है तो चौथी लाइन हमें क्या लिखनी है, मतलब ये 4 लाइनें बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही करने में। तो देन 3 प्लस में 2√5 इज ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये बातें हमें याद रखनी है, 4 बातें। बाकी स्टेटमेंट सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। देखो ये बातें ए और बी ऐसे इंटीजर थे, यहां तक तो हमने सोल्व कर दिया। यहां तक सोल्व करने के बाद यहां तक तो बातें पिछली उसमें भी थे। तो यहां से हम ए और बी, यहां से इस पूरी बात से ये इंटीजर माने थे। तो ये वाली पूरी बात अगर इसको ऐसे देखें तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो एक रेशनल नंबर होगी। लेकिन ये अगर रेशनल है तो ये वाला √5 जो इस तरफ है, ये वाला जो इस तरफ बचा हुआ है, ये वाली पूरी वैल्यू को हम रेशनल लिख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, रेशनल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रेशनल होगी। उस दूसरी बात, बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट, किस फैक्ट का हुआ है कि हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, कि √5 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन जो है वो कहां से अराइज हुआ है, जब हमने क्या गलत अजम्पशन किया कि ये वाली वैल्यू एक क्या है, रैशनल नंबर है। ये बात माननी हमने गलत बात मानी थी कि एक रैशनल नंबर है, तो ये वाली एक इरेशनल नंबर है। तो यही हमें प्रूव करना था, इसको नोट कीजिएगा। एक और जो अगर क्वेश्चन करवाना है तो मैं एक और करवा देता हूं, एक बार यहां तक इसको नोट कीजिए। अब इसी के अंदर देखें हम, तो ये वाली 2 बातें अगर हम प्रूव करना चाहें तो बातें तो देखो बिल्कुल सेम रहेंगी। अब थोड़ी थोड़ी बातें चेंज होंगी, वो मैं यहां लिख देता हूं। अब हमें प्रूव करें अगर 1/√2, तो पहली बात तो 1/√2 को क्या मानेंगे, एक इज ए रैशनल नंबर। इसको एक कैसी नंबर मानेंगे, रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है, रैशनल मान लेंगे। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हो गए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू में a/b। तो ए और बी आर बिल्कुल सेम, यही बात रहेगी। ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है और इनका एचसीएफ 1 है। तो ये बात, दूसरा हम कराएंगे ये वाला। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। तो 1/√2, तो यहां से देखो 1/√2 क्या बन जाएगा, 1/√2। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू में, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपस में क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू में √2a। और या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करना चाहो तो बिल्कुल जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी तरह आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व कर सकते हो। क्या सोल्व करोगे कि ये वाला स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो किसी एक नंबर का, देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करें तो क्या आ जाएगा, 1 का भी स्क्वेयर और √2 का भी स्क्वेयर, और इज इक्वल टू में a² बाय में b²। तो यहां से 1 बाय में क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू a² बाय में b²। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 बाय में a²। या फिर ये वाला b² यहां चला गया, ये 2 इसके नीचे ही रहने दो, तो ये आ गया। इस बात से हम क्या लिख सकते हैं कि b² किससे डिविजिबल है, 2 से। तो b² 2 से डिविजिबल है तो b भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। ऐसे ही बात फिर हमें क्या प्रूव करनी पड़ेगी, a के बारे में। फिर प्रूव करने के बाद बिल्कुल वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व कर लेना, आसान रहेगा वो। और यहां से जो सोल्व कर रहे हैं हम, वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं, 7√5। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 7√5।
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7√5। तो बिल्कुल सेम 7√5 किसके बराबर आ जाएगा, a बाय बी के बराबर। तो a बाय बी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से ये वाला 5 यहां रह जाए, ये यहां मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये वाली वैल्यू आ गई। यहां तक हमें क्या किया है, वही रेशनल नंबर मान लिया, इसको दो इंटीजर मान लिए, तो ये इसके बराबर हो गया। और भी क्या है, प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ 1 है, तो ये इसके बराबर आ गया। ये 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। अब बिल्कुल सेम यहाँ पे जो जो बात है बस वो चेंज करनी है हमें। इसकी जगह क्या लिख देंगे कि अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, ये वाली वैल्यू आई है कि हमारे पास, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, बात क्या आई है यहाँ पे a बाय में 7b, इजे क्या हो जाएगा, ये वाली बात हम क्या लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। किसी भी a बाय बी के नीचे अगर मल्टीप्लाई में कुछ है, डिवाइड कुछ भी अगर मल्टीप्लाई में आ जाता है या प्लस माइनस में आ जाता है, तब उस पूरे नंबर को हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर। तो ये रेशनल है तो √5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट कंट्राडिक्शन किसका हुआ, √5 इरेशनल नंबर था, इससे पहले हमने ये प्रूव किया था। तो दिस इज कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज, किसके कारण आया, जब हमने 7√5 को क्या माना, रेशनल नंबर माना है। तो ये वाला जो 7√5 है वो कैसा नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। बस सेकंड स्टेप बिल्कुल सेम है, एक क्वेश्चन किया हमने और सभी ये बात याद की और सारा का सारा ऐसा ही है। तो मतलब यहां से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहले या दूसरे में से, तो उसको नोट कीजिएगा और बिल्कुल आराम से इसको समझिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताना। तो इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।